हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक गवर्नमेंट बजट। तो स्टूडेंट्स, आज हम कैपिटल रिसीट शुरू कर रहे हैं। अब कैपिटल रिसीट में हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और किस तरह की कैपिटल रिसीट होती हैं। रेवेन्यू रिसीट के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी कैपिटल वर्ड आ जाए तो आपको ये समझ लेना है कि एसेट और लायबिलिटी दोनों पे ही फ़र्क पड़ेगा। और जब रिसीट की बात हो रही है तो रिसीट होने का मतलब क्या है? ज़रूर एसेट कम हुई होगी, एसेट बेची गई होगी, या हमने उधार लिया होगा, लायबिलिटी बढ़ी होगी, तभी तो पैसा आएगा हमारे पास। तो बस इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर नो वर्ड का यूज़ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर आपको रेवेन्यू की नहीं, कैपिटल रिसीट की बात करनी है। तो इन्हीं दोनों चीज़ों से इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। तो आइए समझते हैं स्टूडेंट्स। इट रेफर्स टू दोज रिसीट्स विच आइदर क्रिएट अ लाइबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर या तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है या एसेट कम हो रही है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट। अब देखिए, इसी इन्हीं दोनों से डेफिनेशन बन गई ना। तो कभी भी डेफिनेशन याद नहीं करनी, बस आपको थोड़ा सा माइंड यूज़ करके ऐसे एरोज लगा के सीखना है। और एक टेबल मैंने सिखाया था आपको, वो टेबल हमेशा याद रखिएगा। चलिए, तो ये इसके बारे में और भी कुछ चीज़ें हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जो कैपिटल रिसीट है वो नॉन रिकरिंग होती है, मतलब वो लगातार नहीं होती है, कभी कभी होती है। अब फॉर एग्जांपल, एसेट बेचने का मतलब क्या है, एसेट कम होने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की एक कंपनी थी जो कि अभी तक पूरी तरह गवर्नमेंट कंट्रोल में थी, मतलब उसके ओनर जो थी वो गवर्नमेंट थी। लेकिन क्या हुआ, गवर्नमेंट को उसके कुछ शेयर्स बेचने पड़ गए, तो अब प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए हैं उस कंपनी के अंदर। अब यहाँ पे एसेट तो कम हो गई ना। गवर्नमेंट की जो कंपनी थी वो अब गवर्नमेंट नहीं बोल पा रही है कि पूरी तरह वो मेरी कंपनी है, तो मेरी एसेट कम हो गई। अब ऐसे में गवर्नमेंट क्या बार बार ऐसे काम करेगी? क्या बार बार अपनी कंपनी के शेयर्स बेचती है? नहीं स्टूडेंट्स, बहुत ही जब मजबूरी आ जाती है तभी गवर्नमेंट अपनी कंपनी के शेयर्स प्राइवेट प्लेयर्स में बेचती है। तो इसीलिए इसको नॉन रिकरिंग बोलते हैं। और उसी तरह जब भी गवर्नमेंट को कहीं से उधार चाहिए होता है, चाहे आप वर्ल्ड बैंक समझ लीजिए या कोई और बैंक, किसी और देश की बैंक आप समझ लीजिए, तो स्टूडेंट्स जब भी गवर्नमेंट को उधार चाहिए होता है तो जाहिर सी बात है वो बार बार तो उधार नहीं लेगी ना, कोई ऐसे रेगुलर तौर पे उधार नहीं लेता है, मजबूरी में ही उधार लेता है। तो ऐसे में जो कैपिटल रिसीट वाली जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स, वो नॉन रिकरिंग होती हैं। एक तो रिपीट नहीं होती, और दूसरा नॉन रूटीन इन नेचर होता है, कोई ऐसा रूटीन नहीं होता है। लेकिन हाँ, रेवेन्यू रिसीट वाली सारी चीज़ें जो थी वो रिकरिंग और रूटीन वाली थी, है ना। जैसे टैक्स टैक्स तो रिकरिंग होता है, हमेशा ही लगता है, और रूटीन के हिसाब से भी चलता है। ठीक है, चलिए अब हम एक एक एग्जांपल भी कर लेते हैं इसका, कि यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए, क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि लाइबिलिटी क्रिएट कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है बोरोइंग्स आर कैपिटल रिसीट एज दे इंक्रीज लाइबिलिटीज़। तो जब भी बोरोइंग्स आ जाए, मतलब कोई भी गवर्नमेंट कहीं से पैसा उधार ले ले, तो उसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स लायबिलिटी का बढ़ना, और ये एक कैपिटल रिसीट होती है। उसके अलावा डिक्रीज इन एसेट को हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज रिड्यूसेस एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जब भी पब्लिक एंटरप्राइज मतलब गवर्नमेंट कंपनी के कोई भी शेयर्स जब बेचे जाते हैं प्राइवेट प्लेयर्स को, ठीक है, तो उसको हम एक तरह से डिक्रीज इन एसेट बोलते हैं। इसके लिए एक और बहुत फेमस वर्ड है स्टूडेंट्स, जो कि आपकी 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में आते ही आता है, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसका जो वर्ड कहते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? डिस इन्वेस्टमेंट, लिख लेना। इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट का तो मतलब होता है कि गवर्नमेंट जब अपनी कंपनीज बढ़ा रही है, अपने प्रॉफिट बढ़ा रही है, अपनी ग्रोथ बढ़ा रही है, तो उसको तो इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट को अपनी ही कंपनी के शेयर्स प्राइवेट लोगों को बेचने पड़ जाएं, तो वो डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है वहाँ पे, मतलब अपना इन्वेस्टमेंट कम कर रही है। तो स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा, कैपिटल रिसीट तभी होता है जब एसेट कम होती है या लायबिलिटी बढ़ती है। तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन